दीपावली पर्व पर 8 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को कृषि उपज मंडी खुली जरूर, लेकिन धनिया, अजवाइन और कलौंजी की मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल बीते दिनों खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा द्वारा की गई कार्यवाही के खिलाफ धनिया, अजवाइन और कलौंजी के व्यापारी आज लामबंद हो गए थे, जिसके चलते सोमवार को मंडी में धनिया, अजवाइन और कलौंजी की नीलामी नहीं की गई। वहीं इस मामले में देर शाम व्यापारियों और जिला कलेक्टर के बीच एक बैठक हुई, जिसमें मंगलवार से नीलामी शुरू होने की बात सामने आई है। व्यापारियों की माने तो नीमच कृषि उपज मंडी देश की वो मंडी है जहां हर तरह की चीज आती है। मंडी में साफ और मिट्टी मिला सभी तरह का माल आता है। ऐसे में कचरा मिले माल को साफ करने पर भी केस दर्ज हो जाता है। वहीं खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों पर कार्यवाही कर दी जाती है और लाखों का माल सीज कर दिया जाता है। ऐसे हालातों में दिवाली के पूर्व ही धनिया, अजवाइन और कलौंजी के व्यापारियों ने व्यापार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोमवार को कलेक्टर सभागृह में हुई बैठक के बाद अब सभी व्यापारी सहमत हैं और मंगलवार से मंडी पूरी तरह से शुरू करने की बात कही है। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की माने तो खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा अनुचित कार्रवाई करते हैं, जिससे व्यापारी काफी परेशान हैं। इधर इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों को समझाया गया है, साथ ही उनकी समस्याओं को सुन उचित हल निकालने की बात कही गई। वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सैंपलिंग की कार्यवाही जारी रहेगी। बहरहाल सोमवार को हुई बैठक से व्यापारी संतुष्ट नजर आए और मंगलवार से धनिया, अजवाइन और कलौंजी की नीलामी में शामिल होने पर सहमति भी जताई। सर, कृषि उपज मंडी के अजवाइन, धनिया, कलौंजी के व्यापारियों की आज बैठक रखी थी, किस बात को लेकर उन पर चर्चा की, क्या कहना है? उनके जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष भारद्वाज जी थे, उनके साथ कुछ व्यापारी साथ में आए हुए थे। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसके बारे में रखे कि जो सैम्पलिंग के साथ जब्ती होती है उससे व्यापारी को दिक्कत होती है और सैम्पलिंग की रिपोर्ट देर में आती है। उस बारे में उन लोग को क्लियर किया गया कि जहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसा अलग से जब्ती का नहीं किया जाएगा और दूसरा सैम्पलिंग तो लगातार करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा मिथ्या छाप को लेकर लोगों के थोड़े से मिथ्या छाप के ऊपर इतना लंबित रखने से प्रकट नहीं होते। कुछ लोगों की पर्टिकुलर शिकायतें थी, उसको इनको ये कहा गया कि उसको अलग से भी अपना चर्चा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने लेटर हेड पर, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करवा देंगे। तीसरा जो संजीव मिश्रा को लेकर इनका ये था कि वो उनसे जिस तरीके से कार्रवाई या जो भी बर्ताव करते हैं उससे शायद थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो वो हम लोगों ने स्पष्ट इन लोग को इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास फूड ऑफिसर यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यशवंत शर्मा आए थे, उसके बाद हम लोगों ने कार्य विभाजन पहले ही कर दिया था। तो वो शायद इस क्षेत्र में तो वैसे भी उनको मनासा क्षेत्र में था, तो इधर कोई ऐसा है नहीं इशू। तो अकेले तो वैसे भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसमें कोई इशू है। सर, तो क्या लगता है कि मंडी जो बंद करी कलौंजी, धनिया, अजवाइन की, तो इसको लेकर आपकी मंडी कैसे शुरू हो पाएगी? हाँ बिल्कुल। नहीं, व्यापारियों ने कार्रवाई, तो कल से मंडी शुरू होगी? हाँ हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, कृषि उपज मंडी के कुछ व्यापारियों की बैठक रखी थी, किन मुद्दों पर बैठक थी और किन बात को लेकर चर्चा हुई? भाई, ये अजवाइन, कलौंजी और धनिया के जो व्यापारी थे उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए थे और जो पॉइंट दिए थे उन सब पे कलेक्टर साहब से चर्चा करी और जो मुख्य बिंदु थे उन पर कलेक्टर साहब सहमत हो गए कि ऐसे किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आएगी कि जिसके आधार पर नेचुरल का कोई सैम्पलिंग होना अलग बात है, पर किसी को जानबूझकर हरेसमेंट कहीं पर जो है वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, फ्यूमिगेशन विद द परमिटेड लिमिट के अंदर आदमी फ्यूमिगेशन कर सकता है, फ्यूमिगेशन का कोई इशू नहीं है और सरकार उसमें कोई प्रशासन जो है फ्यूमिगेशन के लिए किसी को रोकेगा नहीं, पर वो परमिटेबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए कि मंडी के अंदर जो माल आता है उस माल को आदमी सभी लोग खरीदे और ख़रीद के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भेजे। नेचुरल माल की यदि कोई सैम्पलिंग होता भी है तो उसमें किसी को जानबूझ करके जो है वो दंडित नहीं किया जाता है। पर सामान्य प्रक्रिया में जैसे मिश्रा जी का प्रश्न था, उसके संबंध में भी व्यापारियों का ये कहना था कि मिश्रा जी, वो भी उनको बताया गया है कि भाई किसी अन्य अधिकारी को भी जो इस संदर्भ में डेपुट किया जाए ताकि ये हमेशा की जो नाराज़गी व्यापारियों में भी रहती है वो भी दूर हो सके। तो उन्होंने कहा इस पर भी मैं विचार करूँगा। ऐसे में धनिया, कलौंजी, अजवाइन की जो मंडी बंद है उसको लेकर के कल से शुरू पाएगी? हाँ, अब कल से मंडी जो है चालू हो जाएगी क्योंकि सारी बातों पे कलेक्टर साहब जो है सहमत हो गए। क्या इससे व्यापारीगण संतुष्ट है? जो आज बिल्कुल संतुष्ट है, कलेक्टर साहब की बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट है
और उनकी बातों को देखकर व्यापारियों में इस बात का हर्ष है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी बात को सुना और सुन करके बड़ी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। तो फ्यूमिगेशन की जो बात आ रही है, फ्यूमिगेशन को लेकर व्यापारियों का कहना है कि इसमें जो कचरा डंठल और जो कीड़े लगे होते हैं उसको लेकर किस तरह से प्रक्रिया की जाएगी? नहीं, जो आती है ना फ्यूमिगेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और उसका जो तैयार माल होता है उससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होता है। ये तो पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन ने फ्यूमिगेशन की अनुमति दे दी क्या? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अनुमति। स्थानीय प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दे रखी थी, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कभी इन्होंने कोई ऐसा अनुमति पे रोक नहीं लगाई थी। अनुमति है और वर्तमान में भी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।